हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो भाई एक दिन बाद मिल रहे हैं। कल गणेश चतुर्थी थी जिसके चलते छुट्टी रही, बाजार बंद थे तो हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, पर आज हम मिल चुके हैं। कल ही छुट्टी थी ना, परसों छुट्टी थी? परसों थी, कल तो वीडियो बनाई है। वेडनेसडे को थी सर। हाँ, तो आज फ्राइडे है ना। हाँ जी, तो मिक्स हो गए डेज। बताओ, मिक्स हो। कल हम शांति से बैठे थे ना, कल मंथली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी, तो मैंने काम ही नहीं ज़्यादा किया था। आज बतेरा काम किया और आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया डाटा भी लेके आया हूँ और एक अच्छी कंपनी की चर्चा करूँगा जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कंपनीज के साथ। तो MKJ स्टॉक टॉक्स में तो आपके सामने डाटा आ गया। आप गैस करिए, मैंने आपको ना नाम छुपाया हुआ कंपनी का, आप गैस करके बताइए किस कंपनी का डाटा। मज़ा आ जाएगा अगर आप गैस कर देंगे। गैस करके बताइए। भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का लगभग 57,000 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 126 है। इसका 52 वीक हाई 211 रहा है, लो 112 रहा है और अपने ये 52 वीक लो के आसपास है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, ये हाई कमांड करता है, लगभग 77 है। बुक वैल्यू 45.6 है। इस वक्त ये बुक वैल्यू पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा, मुश्किल से 3 टाइम से भी कम है। 3 टाइम से भी कम है, 2.25-3 के बीच में। डिविडेंड यील्ड कंपनी की कमी रही है। रिसेंटली देखा गया इसकी रोस और ROE भी थोड़ी सी मॉडरेट हो गई है। कंपनी जबरदस्त है। कंपनी तो बताइए मैं वो अच्छे से पूछ रहा हूँ। अब आप गैस करिए, मैडम कही कंपनी आप बताइए ना, आप गैस करिए। पॉज करके वीडियो में नीचे लिखिए मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सा इसके अंदर बढ़ाया है, लगभग 68.16% कर दिया है। FIs का हिस्सा इसमें कॉन्स्टेंटली घट रहा है। DIs ने भी अपना हिस्सा इसमें घटाया। पब्लिक ने अपना हिस्सा इसमें बढ़ाया, यानी पब्लिक और प्रोमोटर्स ने बढ़ाया। अब गैस करिए कौन सी कंपनी है। कंपनी का नाम है मदरसन सुमी। अब इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, संवर्धन मदरसन सुमी। तो भाई कंपनी की खास बात जो मैं बताऊँ आपको, देखो ऐसा माना जाता है अगर कंपनी में प्रोमोटर स्टेक्स बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। FIs और DIs का बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, घट रहा है तो अच्छी बात नहीं। अब इसमें मिलते जुलते फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है जो अपने आप में अच्छी बात है, पर FIs DIs का घटा है, पब्लिक का बढ़ा है जो अपने आप में अच्छी बात नहीं है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने दोनों बता दिया आपको। पर एक्चुअली FIs ने तो माल बेचा ही ना पिछले कितने समय से, हो सकता है अब झटके से अपना स्टेक इसके अंदर बढ़ा लें। अब अगर आप कंपनी का देखेंगे तो 52 वीक का चार्ट है, ये 1 ईयर का। आप देखेंगे कंपनी बहुत लोअर रेट पे आ गई और इसने 1 साल की रिटर्न जो है बहुत ही कम दी है, 30.5%। वन ऑफ दी वेरी गुड कंपनीज। तो अब अगर आप इसका 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे एक V शेप रिकवरी कंपनी दिखाई थी और फिर से वो थोड़ी गिरावट की तरफ है। तो ये जो कोविड 2020 आया था उसमें कंपनी ने एक बड़ा बॉटम बना दिया था और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अब फिर कंपनी गिर रही है। हालांकि कंपनी का ना सब डिवीजन भी हो चुका है, सब डिवीजन डीमर्जर। कंपनी की एक और है मदरसन वायर, सुमी वायर करके है, उसके भी शेयर में काफ़ी पड़े हैं, वो भी कंपनी ने लौट के जो लगभग 84 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है झटके से 2008 से भागा था, फिर गिरी थी, फिर और बहुत तेज भागा, फिर काफ़ी गिरी, फिर बढ़ा और फिर अब गिर रही है। तो मुझे लगता है अब काफ़ी गिर गई, अब इसको एक झपक ऊपर की लगानी चाहिए। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं भाई, देखो जो भी काम करो सोच समझ के करो, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करो। 52 वीक लो के आसपास है, मुझे तो ठीक लग रहा है और इस वक्त ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो भी ठीक है। 200 डेज के ऊपर चला जाएगा तो एक बारी को लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाएगा। अभी इसका बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है जहाँ जो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार हरे हिस्टोग्राम बने हैं। RSI रीजनेबल है, मॉडरेट है, बीच में है 50 के आसपास। भाई अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने एक अच्छी कंपनी का जिक्र आपके साथ किया है, पर मेरी तरफ से कोई आपको इंकरेजमेंट नहीं है, डिस्करेजमेंट नहीं है कि खरीदो या बेचो। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड से देखो। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरे पास पूरा इसका 1.5 लॉट है। 1 लॉट लेके मैंने उसकी कॉल बेची हुई है। आज मैंने उस कॉल में एक रोल ओवर भी बढ़िया ज़बरदस्त किया था।
अब मैं आपके लिए एक नया डेटा लेके आया हूं जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे अपनी निगाहें गाड़ के रख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। मैं बात करता हूं यूएस डॉलर इंडेक्स की। यूएस डॉलर इंडेक्स अपने बहुत ही हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि आज वो थोड़ा सा कल के मुकाबले गिरा है। कल यानी सितंबर 1 को था 109.69, अब गिर के 109.25 हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है। क्रूड ऑयल 90 के आसपास बहुत अच्छा लगता है, 100 तक ठीक ठाक लगता है, 100 से ऊपर टेंशन हो जाती है, 90 के नीचे जितना जाता है वाहवाही हो जाती है। अब 90 के आसपास पहुंच रहा था, पर आज उसने वहां से रिवर्स ले लिया, 92.36 से बढ़कर 94.22 आ गया। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, यानी ये हम कहेंगे अभी पॉजिटिव फैक्टर है ट्रेंड वाइज, ये नेगेटिव फैक्टर है, माइनस दे दी ना नेगेटिव फैक्टर। और यूएस आरएनआर का जब एक्सचेंज रेट देखोगे तो 79.74 है, 80 के ऊपर चिंता का विषय बन जाता है। यूएस ट्रेजरी जो है ये नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड इस वक्त रीसेंट हाइज पर है 3.26। तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर हैं जो बाजार पर प्रभाव डालते हैं। आज एफआईज ने बड़ा जबरदस्त गेम खेला है, उन्होंने बहुत छोटी सी कैश सेगमेंट में बिकवाली करी ताकि बाजार टिका रहे, क्योंकि एफआईज ने इसलिए कम बेचा क्योंकि डीआईज ने बहुत माल बेचा आज। तो डीआईज की देखेंगे रिसेंटली की सबसे बड़ी बिकवाली आई, तो अगर एफआईज भी माल बेचते तो बाजार गिर जाता। तो एफआईज ने गेम खेला, बाजार को रोके रखा, खरीदारी करते रहे, लास्ट में थोड़ी बिकवाली करी, जिसके चलते उन बाजार मेंटेन रहा और उन्होंने ऊपर के लेवल पे इंडेक्स फ्यूचर में बड़ी बिकवाली करी, साथ साथ स्टॉक फ्यूचर की भी एक बहुत बड़ी बिकवाली करके ओवरऑल बाजार के अंदर 4470 करोड़ का नेट में माल बेचा। कल और आज मिला लें तो लगभग 1500 करोड़ का नेट में माल बेच दिया इन्होंने। आज कैश सेगमेंट में नेट बिकवाली 677 करोड़ की आई। तो ओवरऑल इस तरह से बाजार को खेला गया है। अब आप अगर इसकी देखेंगे एफआईज की लॉन्ग कितनी बढ़िया हो गई है, हल्की हो गई है। इंडेक्स उन्होंने आज कितनी लॉन्ग काट दी, 27.26 से खट 19.18 आ गई, जबकि बाजार सिर्फ 3 पॉइंट गिरा है। स्टॉक की अगर आप देखेंगे इस लॉन्ग पोजीशन रीसेंट लोज पे आ चुका है। अब इसको लोग कहते हैं भाई कैसे इंटरप्रेट करें, इसको दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक, भाई काफ़ी इन्होंने अपनी लॉन्ग काट दी है, लॉन्ग बहुत नीचे आ गई है, तो ये अच्छी बात है, बाजार हल्के हो गए, अब बाजार थोड़ा बहुत और गिरेंगे फिर चढ़ पड़ेंगे। दूसरा इफेक्ट ये हो सकता है कि भाई इन्होंने लॉन्ग तो काटी है काफ़ी, तो हो सकता है अभी जो थोड़ी 10-12 पर, क्योंकि पीछे भी 10 के नीचे आ गए थे, लगभग 10 के आसपास आ गए थे, और अभी बाजार को घेरेंगे और लॉन्ग काटेंगे और फिर बाजार को घेरेंगे अच्छे से। जब बाजार काफ़ी गिर जाएगा तो नीचे फिर से लॉन्ग बढ़ाएंगे। तो दो तरह के इसमें संकेत निकल के आते हैं, वो क्या करेंगे ये हमें बाद में पता चलता है, पर कहीं ना कहीं में पता चल जाता है कि एफआईज ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी करी है। तो अब माल खरीदने के लिए बाजार गिरना चाहिए, तभी तो नीचे के रेट पे लॉन्ग करेंगे। तो मेरे को लगता है ये जो एफआईज ने अपनी क्योंकि पोजीशन काफ़ी काट ली है, तो कहीं ना कहीं बाजार गिरे तो वो अपनी फिर से पोजीशन बनाए। अब आप देखिए निफ्टी की बात करें इससे पहले थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नज़र डालते हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज सारे के सारे एशियाई बाजार तो नेगेटिव में बंद हुए, कोई एशियाई बाजार नहीं था जो हरियाली में बंद हुआ हो। मैं देख लेता हूँ एक बारी फिर, मुझे याद था एकमात्र शंघाई था जो 0.05% बढ़कर बंद हुआ, बाकी सब गिरे हुए थे। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, मैक्सिमम गिरावट ताइवान वेटेड में थी 0.87 की। लेकिन आज जो है ना यूरोपियन बाजार तो बस कहते ना खुशियां मना रहे हैं, कहते हैं मैं तो लूंगा नए खिलौने तुम भी लेना भाई, नाचो गाओ खुशी मनाओ आज दिवाली आई। आज तो यूरोप में दिवाली चल रही है उनकी, यानी उनका क्रिसमस कह लीजिए चाहे। आज जर्मनी 3% बढ़ा हुआ है, लंदन 1.82% बढ़ा हुआ है, CAC 42.18% बढ़ा हुआ है, इबिक्स 35 1.69% बढ़ा हुआ है, मिलन 2.25 बढ़ा हुआ है, स्विट्जरलैंड 2 से ऊपर है, स्टॉकहोम 2.5% बढ़ा हुआ है, और आपका रशिया भी 1% बढ़ा हुआ है। अब अगर हम चलें यूएस के बाजारों की तरफ तो वहां भी मौज मस्ती है। हालांकि सबसे ज़्यादा तेज वहां पे S&P 500 है जो 1% बढ़ा हुआ है, बाकी सभी नैस्डैक, डाउ जोन्स, स्मॉल कैप 2000 1% से हल्का कम बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। और टोरंटो की बात करूं यानी कनाडा की, और ब्राजील यानी बोफ्सपा की बात करूं तो दोनों 1.5% के लपेटे में तेज है, यानी बहुत बढ़िया माहौल है। हमारे बाजार जो बंद हुए थे 17,539 पर, हमारा फ्यूचर इस वक्त 17,676 पर ट्रेड कर रहा है, यानी SGX निफ्टी 50 फ्यूचर यहां से करीबन 150 पॉइंट ऊपर। तो अभी तो मूड माहौल उन्होंने अच्छा बना दिया। हालांकि हमारे बाजार जो है फ्लैट ही बंद हुए। तो अब एशियाई बाजार कमजोर बंद हुए, हमारे फ्लैट बंद हुए। यूरोपियन बाजार दिवाली मना रहे हैं, अमेरिका दिवाली मना रहा है, पर हमारे फ्लैट बंद हुए। तो ये है सारा खेल। अब अगर हम अपने बाजारों की डिटेल में चर्चा करें, कल बाजार बंद हुए 17,542 पर, आज हल्की गैप अप ओपनिंग लगभग 55 पॉइंट 56 पॉइंट की थी। उसके बाद उसने उसी वक्त आज का पीक बनाया
17,643 का, फिर बाजार गिरता रहा। कुछ ही समय में बॉटम टच किया उसने 17,476 का, फिर वहां से नेवर लुकिंग बैक कवर किया और चढ़ता रहा। वापस जो शुरुआत पीक बनाया था बनाने की कोशिश करी, पर वहां से फिर गिर गया लास्ट में, फिर हल्का चढ़ा फिर गिर गया और लास्ट में फिर अपने लोस पे ही बंद हुआ लगभग 17,539 पर, लगभग ना के बराबर 3 पॉइंट गिरकर 0.02% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज आईटीसी में खुशहाली थी, अदानी पोर्ट भाग रहा था। अदानी पोर्ट से याद आया, श्री सीमेंट जो है निफ्टी 50 से निकल जाएगा और अदानी एंटरप्राइज निफ्टी 50 में एंट्री ले रहा है। एचडीएफसी गोली, लार्सन गोली, एचडीएफसी बैंक गोली, कोटक महिंद्रा गोली, अपोलो हॉस्पिटल गोली। गोली तो थे पर छोटी वाली, बड़ी वाली सॉरी, सब छोटी छोटी गोलियों के साथ बढ़े। गिरावट बड़ी बीपीसीएल में लगभग 3% की, श्री सीमेंट में जा रहा है निफ्टी छोड़कर, कभी अलविदा ना कहना पड़ेगा श्री सीमेंट को क्योंकि वो जा रहा है। हीरो मोटरकॉर्प, हिंडाल्को, ओएनजीसी, यूपीएल और रिलायंस ऐसे काउंटर थे जो नीचे की तरफ गोते खा रहे थे। अब कैंडल तो देखो इस रेंज में लगभग कंसोलिडेट कर रही है। आप देखिए एक आध अपवाद है नीचे का, अदरवाइज एक रेंज बाउंड हो गई है कैंडल और वो सोच रही है। देखिए बोलिंजर बैंड भी छोटा होता जा रहा है। एक्चुअली वो कंफ्यूज है कि जाए तो जाए कहाँ, तो इसलिए वो कंसोलिडेट कर रही है। अब जिस तरह के लोग पोजीशन बनाएंगे, अगर लोग लॉन्ग कर देंगे बाजार को गिर दिया जाएगा, लोग शॉर्ट कर देंगे तो बाजार को बढ़ा दिया जाएगा। एमएसडी चार्ट पे तो बियरिश क्रॉसओवर लगातार चल रहा है। एक बीच में हरी कैंडल बनी हिस्टोग्राम, उसके बाद लाली बना हुआ है और आरएसआई रीजनेबल है। एमएसडी पे वीकनेस है, आरएसआई पे न्यूट्रलिटी है। अगर आप नई एक्सपायरी की डिटेल देखेंगे तो 17,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, 16,500 पे बहुत बड़ा है, 17,200 पे, 17,300 पे, 17,400 पे बहुत ज़्यादा बड़े, 17,500 पे भी अच्छा बना है, 17,600 पे भी अच्छा बना है। और जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो देखा जाए 17,500 ऑनवर्ड अच्छा खासा है, तो यानी टक्कर है। इसलिए मैक्सिमम पेन जो आ रहा है वो 17,600 पे आ रहा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है वो 17,000 पे, कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है वो 18,000 पे। तो ये आपके सामने सारी स्थिति है। मंथली का 16,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और कॉल का 18,000 पर है और मैक्सिमम पेन जो बड़ा है वो 17,500 पे। पीसीआर की बात करो तो पीसीआर तो और गिरा है वीकली का, पर मंथली का स्टेबल है। तो पीसीआर की गिरावट ये बता रही है कि वीकली चार्ट्स पे बाजार कमजोर है पर मंथली पे बाजार स्टेबल है। निफ्टी बैंक की बात करें, जहां एक तरफ निफ्टी 50 हल्की सी लालियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक जो है हरियाली में बंद हुआ। पिछली क्लोजिंग थी 39,301 की, 125 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ खुला और खुलते ही पीक बनाया 39,600 के आसपास का, फिर गिर गया और शुरुआती दौर में ही बॉटम बनाया, फिर चढ़ा गिरा, फिर बीच में बॉटम बनाया और जो बॉटम बना था वो 39,200 का बना। उसके बाद ये भागता रहा, फिर जहां पर पीक बनाया था वहां टच करने के बाद फिर गिर गया, फिर थोड़ा चढ़ा फिर गिर गया। अल्टीमेटली 120 कह लीजिए पॉइंट बढ़कर 39,421 पर 0.3% बढ़कर टाटा बाय बाय कर गया। आज एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस बैंक में तेजी देखने को मिली, इवन फेडरल और एसबीआई भी तेज थे, बाकी सब गिरे पड़े थे। सबसे ज़्यादा गिरावट बैंक ऑफ बड़ौदा में, पीएनबी में, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक में देखने को मिली। बंधन भी लुढ़का हुआ था, एयू बैंक भी लुढ़का हुआ था। कैंडल इसकी भी वो है, लेकिन इसकी थोड़ी कैंडल मुझे ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन देती नजर आ रही है। आप क्या कहते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइए। अब एमएसडी चार्ट पे देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर लगातार 3 दिन से कमजोर हो रहा है और आरएसआई बहुत अच्छे लेवल पे है 62.5, जो अपने आप में बेटर है। यानी चार्ट्स पर तो निफ्टी बैंक स्ट्रांग ही है। अब अगर पीसीआर की बात करें वीकली क्लोजिंग की तो 38,000 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हाईएस्ट है और पुट का और कॉल का हाईएस्ट था पहले 12,100 पर, जो अब बढ़कर 12,100 था 40,000 पर, जो अब बढ़कर 39,500 पर हाईएस्ट हो गया और मैक्सिमम पेन भी 39,500 पे और बाजार भी 39,500 के लपेटे में। 39,500 पे कॉलें ज़्यादा है, पुट्टे कम है, यानी कॉल राइटर्स को ज़्यादा भरोसा है बाजार चढ़ेगा नहीं, पुट राइटर्स को थोड़ा डाउट है। अब देखते हैं ऑपरेटर किन की बैंड बजाता है। पीसीआर देखेंगे तो वीकली पर मजबूत हुआ है और मंथली पर स्टेबल है निफ्टी बैंक का, यानी
कहीं ना कहीं वीकली पर तो मजबूती के दर्शन करा रहा है। आज मैंने बहुत सारे ट्रेड किए 11। कल बच्चे कह रहे थे सर ट्रेड नहीं करे, कल मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कल ट्रेड नहीं किया। अच्छा आज कर लिए। ओपल बैरल के 6 ट्रेड थे, बहुत बढ़िया ट्रेड किए मैंने ओपल और बैरल के आज, बड़े इलस्ट्रेटिव ट्रेड हैं, समझने वाले, जिसमें 5 नई पोजीशन ली, 1 स्क्वायर ऑफ किया और एक छोटा सा 1800 का प्रॉफिट कमाया। पर्ल और प्लेटिनम रूबी के मैंने 4 ट्रेड किए, चारों नई पोजीशन थी। एमराल्ड के 3 ट्रेड, डायमंड के 2 ट्रेड। आज मतलब गजब का दिन था। प्रॉफिट एक छोटा सा, मैंने मदरसन सुमी की कॉल 125 का रेट आ गया था तो मैंने कॉल को ना स्क्वायर ऑफ कर दिया, छोटा सा प्रॉफिट हो गया मुझे, कितने का, 1800 रुपये का, और मैंने 130 की अगले महीने की कॉल बेच दी। उससे क्या होगा, अगर अगले महीने की कॉल आईटीएम हो जाती है मेरी तो 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लॉट है 4500 का, यानी 22,500 रुपये और मिलेंगे। और इसका प्रीमियम भी इससे ज़्यादा था, यानी 8 आने के आसपास ज़्यादा था, तो 2,2500 और मान लो, 22,500, लगभग 25,000 रुपये का मुझे फ़ायदा होगा अगर ये आईटीएम हो गई। और अगर ओटीएम हो गई तो ठीक है, जितने का ये प्रीमियम तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही मुझे मिलेगा, उसमें भी मुझे फ़ायदा ही है। तो इस तरीके से ना शेयर बाजार में गेम खेलनी पड़ती, कई बारी समय पे रोल ओवर करना पड़ता कॉलों को, क्योंकि मुझे लगता है मदरसन सुमी भाग सकता है, इसलिए मैंने इसकी आज चर्चा भी करी। देखो मेरे माई एक्शन स्पीक्स ऑफ माई वर्ड्स, लोग मुंह से बोलते हैं, मैं एक्शन से बोलता हूँ, और उसी को शाम को मुंह में स्पीक करके ट्रांसलेट कर देता हूँ। मदरसन सुमी में बुलिश हूँ मैं, इसलिए आप देखिए मैंने इसको रोल ओवर किया, 125 की कॉल स्क्वायर ऑफ करके 130 की बेची, क्योंकि मुझे लग रहा है बाजार भागेगा, भले सितंबर की रोल ऑफ करके अक्टूबर की बेची। और नीचे की पुट्टे भी बेची हुई हैं, उनमें भी मेरा डिलीवरी लेने का पूरा कहते हैं ना मन बना हुआ है पूरा। ठीक, तो ये है सारी कहानी। आपको मज़ा आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट नीचे ज़रूर दें। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मार्केट को समझना हो तो उसके लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करें या मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ। मेरी टीम को कॉल करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यही वाला नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रखा, और अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा एक ऑप्शन का बहुत अच्छा कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो उस लिंक के द्वारा आप ऑप्शन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।